करेण वीणां प्रतिपादयन्तीं तथा जपन्तीं मकरेण मालां मराल पृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्री श्री हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। दुर्गे स्मिता हर्ष भीतिम शेष जिंतो सुस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददांसी दारिद्र दुख भय हारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणान सदा चित्ता। ये माँ महालक्ष्मी है, कोल्हापुर की निवासिनी, महाराष्ट्र में नित्य निवास करने वाली महाराज भीष्म की लाडली जो कमल से प्रकट हुई हैं, ये रुक्मिणी नाम से इनको विश्व जानता है। इनका सौंदर्य, इनका धीरज धैर्य और इनके अंदर आदि शक्ति इतनी थी कि ये तीनों देवियां हैं। यही माँ सरस्वती हैं, यही माँ दुर्गा या महाकाली हैं और लक्ष्मी तो स्वयं है। इनको प्राप्त करने के लिए जब ये यमुना को प्राप्त हुई तो बहुत राजा यहाँ इनका वरण करना चाहे, परंतु इन्होंने मन ही मन में विश्वनाथ द्वारिकाधीश को अपना पति बना लिया था और उनको चाहती हुई उन्होंने एक ब्राह्मण से अपना प्रेम पत्र लिखकर द्वारिकाधीश जी को भेजा और द्वारिकाधीश जी यहाँ पधार गए। ये द्वारिकाधीश विट्ठलनाथ भगवान है। आ करके इन्होंने कहा था रुक्मिणी जी ने, मेरा हरण करके ले जाइए, राक्षस विधि से विवाह कीजिए, अन्यथा मैं आपके पास नहीं जा सकूंगी। इनका वर्ण करने के लिए शिशुपाल आदि आए हुए थे, परंतु महालक्ष्मी जी ने कहा मैं अपने सौंदर्य से उन लोगों को बेहोश कर दूंगी, उनकी कुछ शक्ति काम नहीं आएगी। यही हुआ। शिशुपाल जितनी सेना लेकर के आए थे उनको पता था कि इसमें युद्ध हो सकता है, सब बेहोश हो गए और विट्ठलनाथ प्रभु जी द्वारिकाधीश जी रुक्मिणी जी को द्वारिका लेके चले गए। द्वारिकाधीश की प्रथम रानी रही, इन्हों यही विश्व को चढ़ा रही हैं। ये तुरंत कुछ दिनों के बाद 10 पुत्रों को जन्म दे करके पुनः महाराष्ट्र में आ गई हैं और इनके प्रेम में दीवाने विट्ठल द्वारिकाधीश जी अब यहीं रह रहे हैं, यहाँ से नहीं जाते। इस समय एक नया कंस पैदा हो गया है। ये कहते मैं ही भारत हूँ, हमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका का शासक ट्रंप भारत के ऊपर टैक्स लगा रहा है, कर पर कर, जैसे कंस लगाता था। सब गोकुल वाले उनको टैक्स देते थे, वो राजा था। ऐसे ही ट्रंप भी टैक्स लगा रहा है। इन्होंने कहा बलात् अब ट्रंप मैं एक अमेरिका भारत में ही बनाऊंगा, और ये देख तेरा जो व्हाइट हाउस है ना, ये व्हाइट हाउस, यहाँ की शक्ति ने तुम्हारा व्हाइट हाउस छीन लिया है, अब मैं भारत चलाऊंगा। उन्होंने एक अमेरिका भारत में बनाया है और यहाँ के भारतवासी वहाँ जाकर देखें कि जैसे अमेरिका में हर प्रकार का इंद्र जैसे अप्सराएं होती हैं, दारू, हर प्रकार का ऐशो आराम का सामान वहाँ उस मंदिर में मिले। वो मंदिर नहीं, व्हाइट हाउस है, एक होटल के रूप में। वहाँ देखिएगा सारा सौंदर्य, और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो ऐश आराम करना चाहते हैं हर प्रकार का, वहाँ जाएंगे व्हाइट हाउस में, परंतु वहाँ भी भगवान ही रहेंगे। सबको सारी सुविधा दे करके भारत का स्मरण कराएंगे और कहते हैं यहाँ सब कुछ, अब तुमको अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अमेरिका के लोग यहाँ नौकरी करेंगे। अब यहाँ का रुपया उनके डॉलर को पछाड़ देगा। पूरा विश्व अभी तक अमेरिका अपने हाथ में रखता था, परंतु ये माँ शक्ति और ये द्वारकाधीश भगवान विट्ठल प्रभु रुक्मिणी जी ने पूरे विश्व को एक छोटा सा बना करके अमेरिका को भारत में रख दिए हैं। जो देखना चाहे वह व्हाइट हाउस और वहाँ का ऐशो आराम वो जा कर के वहाँ देख सकता है, कैसे वहाँ अंग्रेज लोग, अमेरिका के लोग आ रहे हैं। यह भारत तो आनंद का स्थान है। यहाँ विषय वासनाओं से सब दूर रहते हैं। यहाँ नित्य परोपकारी लोग रहते हैं। दूसरे का हित करने के लिए अमेरिका को ज्ञान प्रदान करने के लिए उनका अमेरिकत्व यहाँ छीन लिया गया है। अब ये अमेरिका भारत में नौकर बनकर के रहेगा। जय श्री बालकृष्ण।